नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आजकल हमारी चर्चा धन भाव से संबंधित सूत्रों को लेकर हो रही है। तो आज हम इस क्लास में समझेंगे धनेश ग्रह जन्म कुंडली में किस प्रकार से बैठे हों तो जातक को नेत्र विकार संभव है, नेत्र रोग की संभावनाएं बनती हैं। सूत्र भी समझेंगे और उदाहरण के साथ भी समझेंगे। आइए सूत्र देखते हैं। त्रिकगतौ व्ययवीतपतौ यदा तनुपशुक्रयुतौ नयनामयः धनगतः शकलः कविसंयुतो हीमकरो यदि नेत्र विवर्जितः। यहाँ दो सूत्र बता रहे हैं, दो स्थितियां बता रहे हैं। आप एक एक करके समझिए। सबसे पहला है त्रिकगतौ। त्रिकगतौ का मतलब है त्रिक भाव, जन्म कुंडली का छठवां, आठवां और 12वां भाव। इस भाव में व्यय वित्त पतौ, व्यय यानी 12वां भाव और वित्त मतलब धन, वित्त यानी धन, धन का भाव। इस भाव के अधिपति यदा तनूप शुक्र युतौ, तनूप यानी तनु भाव, लग्न भाव के अधिपति ग्रह और शुक्र के साथ यदि त्रिक गतौ तो नयनामयः यानी नेत्र विवर्जितः, नेत्र विकार होता है। कब? जब धनेश, द्वादशेश, शुक्र और लग्नेश के साथ ये चार ग्रह जन्म कुंडली के छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाते हैं। अब आइए दूसरा सूत्र समझ लेते हैं, फिर उदाहरण से समझेंगे। कहा धन गतः सखलः कवि संयुतो हिम करो यदि नेत्र विवर्जित। यदि हिम करो यानी चंद्रमा, हिमकर किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा कवि संयुतो, कवि संयुतो का मतलब है कवि कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो शुक्र से संयुक्त होकर, युक्त होकर सखलः, सखलः का मतलब है पाप खलः, पाप ग्रह यानी पाप ग्रह और शुक्र के साथ धनगतः नेत्र विवर्जितः यानी चंद्र ग्रह दूसरे भाव में शुक्र और पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो ऐसे जातकों को नेत्र विकार, नेत्रहीनता, नेत्रों में कमजोरी, नेत्र रोग की संभावना होती है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। चलिए आज सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब पहले जो सूत्र है, इस सूत्र में, पहले सूत्र में चार ग्रहों की चर्चा है। धनेश, द्वादशेश, लग्नेश और शुक्र ग्रह। तो सबसे पहले तो हो गए शुक्र ग्रह, इसके बाद इस लग्न में लग्नेश ग्रह, धनेश ग्रह और द्वादशेश ग्रह। तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ लग्नेश हो जाएंगे सूर्य, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है। धनेश हो जाएंगे बुध, क्योंकि दूसरे भाव में बुध की राशि कन्या राशि है, तो धनेश हो जाएंगे बुध। और द्वादशेश हो जाएंगे चंद्रमा, क्योंकि 4 नंबर की राशि 12वें भाव में है। तो ये चारों के चारों ग्रह यदि त्रिक भाव में बैठे हों, यानी छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ शुक्र हो गए, यहाँ चंद्रमा हो गए, यहाँ बुध हो गए और यहाँ सूर्य हो गए। ये चार ग्रह यहाँ हो, या यही चार ग्रह यहाँ पर बैठे हों, या यही चार ग्रह यहाँ पर बैठे हों, तो ऐसे जातकों को नेत्र विकार संभव है, नेत्र रोग की संभावना है। यही पहले लाइन में कहा, त्रिकगतौ व्ययवीत पतौ यदा तनुप शुक्र युतौ नयनामय। अब दूसरा सूत्र समझिए। कहा चंद्रमा शुक्र और किसी पाप ग्रह के साथ, यहाँ सखलह का मतलब है पाप ग्रह का कोई नाम नहीं है, कोई भी पाप ग्रह, चाहे जैसे शनि हो गए, राहु हो गया, क्षीण चंद्रमा तो स्वयं ही हो जाएंगे, ये शनि हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए। पाप ग्रह के साथ चंद्रमा धन भाव में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ धन भाव में चंद्रमा बैठे हो, लेकिन ये किसके साथ हो? तो शुक्र के साथ हो पहला नंबर, और इन दोनों के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे कि मान लीजिए राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो इस अवस्था में भी जातक को नेत्र विकार संभव है, नेत्र रोग की संभावना होती है, नेत्रहीनता संभव है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आप समझे होंगे और इस श्लोक को भी आप नोट कर सकते हैं। एक बार पुनः बोल दूं आपके लिए, तो त्रिकगतौ व्ययवीत पतौ यदा तनुप शुक्रयुतौ नयनामयः धनगतः सखलः कवि संयुतो हीम करो यदि नेत्र विवर्जित। चंद्रमा अगर पाप ग्रहों के साथ और शुक्र के साथ दूसरे भाव में यदि दिखाई पड़े तो समझ जाइए नेत्र विकार संभव है। या धनेश द्वादशेश शुक्र और लग्नेश ये चारों के चारों ग्रह 6, 8 या 12वें भाव में हो तो नेत्र विकार संभव है। अब इन तीनों में से यानी धनेश, लग्नेश, द्वादशेश में से स्वयं किसी भाव का मालिक शुक्र हो जाता है तो इन 3 ग्रहों का यानी उस भाव का मालिक हो जाएगा। यानी लग्नेश, धनेश और द्वादशेश का 6वें, 8वें, 12वें में बैठना नेत्र विकार देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सूत्र आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।